हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट के बारे में। 10th क्लास की नेक्स्ट यूनिट है जो हमारी है मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में। हम सीखेंगे कि मेटल्स क्या कौन से हैं, क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, और नॉन मेटल्स क्या है, उनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ पे हमारा फोकस रहेगा। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। मेटल्स जब नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है? सबसे जो कॉमन मेटल हमने देखा होता है आयरन, यानी Fe आयरन का सिंबल होता है। आयरन आएगा, फिर कॉपर आ जाता है, कोबाल्ट आ जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल मेटल्स जो हमने देखे होते हैं। सिल्वर आ जाता है, ठीक है। गोल्ड आ जाता है। ये नॉर्मल मेटल्स होते हैं जो हमने देखे होते हैं, ये मेटल्स हैं। नॉन मेटल में हमें पता होता है हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हमने मेटल और नॉन मेटल को कैटेगराइज कैसे किया? उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे बेटा। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे हैं। तो कौन तो मेटल है? मेटल इस साइड वाले, नॉन मेटल उस साइड वाले। कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कैसे डिसाइड हो? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, मेटल्स के पास क्या होती है? प्योर फॉर्म में जब मेटल होता है तो उनके पास एक शाइनिंग सरफेस होती है। शाइनिंग सरफेस होती है बेटा, यानी वो चमकते हैं। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? मेटलिक लस्टर बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? मेटलिक लस्टर बोला जाता है। इसका मतलब क्या? मेटल्स है वो लस्टर, यानी मेटल्स क्या होते हैं? लस्टरस होते हैं, उनके अंदर चमक होती है। ऑब्वियस सी बात है, गोल्ड और सिल्वर सबको ही पता है, सोना और चांदी बहुत ज़्यादा चमकते हैं, इसीलिए तो सारे के सारे आभूषण उन्हीं से बनाए जाते हैं। सिंपल सी बात है। उसके बाद नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो नॉन मेटल में यही प्रॉपर्टी, अगर नॉन मेटल में लिखना चाहूँ तो नॉन मेटल प्योर फॉर्म में लस्टरस नहीं होते हैं। जनरली ये लस्टरस नहीं होते हैं। दीज आर नॉट लस्टरस जनरली, यानी जनरली ये लस्टरस नहीं होते। वैसे नॉन मेटल डायमंड होता है, लेकिन डायमंड लस्टरस होता है ना, चमक होती है उसके अंदर, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जनरली नॉन मेटल क्या होते हैं? लस्टरस नहीं होते, उनके पास अपनी चमक नहीं होती है, लेकिन मेटल्स के पास होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? दूसरी चीज क्या है? मेटल्स आर हार्ड होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड। जनरली का मतलब सारे नहीं, कुछ मेटल्स को छोड़ के बाकी हार्ड होते हैं। मेटल्स हार्ड होते हैं, सबको ही पता है, सबको पता है आयरन बहुत ही हार्ड होता है, सिल्वर हार्ड होता है, ठीक है। इनसे कुकिंग यूटेंसिल्स भी बनते हैं, एल्यूमिनियम के कुकर बनते हैं, स्टील के कुकर आते हैं आजकल तो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जो स्कूल में बेल बजती है, लोहे की होती है ना घंटी, आयरन बेल होती है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर इसी प्रॉपर्टी को किसके वे में देखा जाए? नॉन मेटल्स के वे में देखा जाए तो नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। जनरली सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स आर क्या होते हैं? जनरली सॉफ्ट होते हैं, ये हार्ड नहीं होते जनरली, ठीक है ना। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं। देखो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? गैस है, ठीक है। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको छोड़ के, क्योंकि डायमंड हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस होता है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी आती है बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि हमने पढ़ लिया कि ठीक है भाई, प्योर फॉर्म में शाइनिंग होता है, मेटलिक लस्टर होती है और हार्ड होते हैं। दो प्रॉपर्टीज आ गई। उसके बाद मेटल्स को पीट कर, यानी बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, यानी पतली पतली चादर बनाई जा सकती है। मेटल को पीटेंगे, उसको पीटते रहेंगे, हाई प्रेशर से पीटते रहेंगे उसको, तो उसकी बिल्कुल पतली चादर बन जाएगी। एल्यूमिनियम की चादरें देखी होगी दुकानों में आप लोगों ने, ठीक है ना। तो मेटल को बीट करके, यानी उसको पीट किया, थोड़े से पीट के हम क्या कर सकते हैं? पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ही थिन लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बेटा? मेलिएबिलिटी। क्या कहते हैं? मेलिएबिलिटी। मेटल्स जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं बेटा। वो क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं बेटा? मेलिएबल होते हैं। गोल्ड और सिल्वर हमें भी पता है, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इनके? गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर एग्जाम्पल है बेटा, क्योंकि ये बहुत मेलिएबल होते हैं, इनकी पतली पतली शीट बनाई जा सकती है, सिंपल सी बात है। उसके बाद सबको ही पता है सिल्वर फॉइल आती है, एल्यूमिनियम फॉइल आती है, ठीक है। अब देखो सेम प्रॉपर्टी अगर नॉन मेटल की तरफ पढ़ना चाहें तो नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते हैं।
दे आर नॉट मेलिएबल्स। अब नॉन मेटल में कौन आता है? वुड, लकड़ी नॉन मेटल है, लकड़ी नॉन मेटल है, वुड एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो अब लकड़ी को पीट पीट के तुम लोग पतली चादर तो नहीं बना सकते बिल्कुल भी, वो टूट जाएगी, सिंपल सी बात होती है ना, वो टूट जाएगी बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये मेलिएबल नहीं होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं बेटा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है मेटल्स की? मेलिएबिलिटी की बात आ गई। अब बात करते हैं बेटा कि मेटल्स को हम थिन वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। घरों में देखा होगा जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उनके अंदर मेटलिक वायर होते हैं, पतले पतले, बिल्कुल ही छोटे छोटे पतले पतले मेटलिक वायर होते हैं, अगर किसी ने उखाड़ के देखा हो, ठीक है। इसका मतलब उनको थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है बेटा? डक्टिलिटी बोला जाता है, डक्टिलिटी, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? डक्टिलिटी। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट डक्टाइल, गोल्ड एंड सिल्वर ये दोनों मोस्ट डक्टाइल होते हैं बेटा, ठीक है। और 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बन सकती है, 2 किलोमीटर लेंथ की वायर बन सकती है। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है, यानी ये बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है, मेलेबल भी है और डक्टाइल भी है, ठीक है बेटा। तो इसी प्रॉपर्टी को इस साइड देखते हैं, तो नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, इनमें डक्टिलिटी नहीं मिलती बेटा, ये डक्टाइल नहीं है, ठीक है बेटा। ये 4 प्रॉपर्टीज हमने अभी तक इनकी पढ़ी हैं, ठीक है। अब बारी आती है बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। हमने डक्टिलिटी पढ़ लिया, मेलिएबिलिटी पढ़ लिया, हार्ड है, ठीक है। अब बारी आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। मेटल्स जो होते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो मैं लिख रहा हूं, मेटल्स क्या होते हैं? ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। सबको पता है वायर्स मेटल की बनी हुई है, उन्हीं से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है सबको ही, ठीक है ना। इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर तो होते हैं। ये बल्ब जल रहा है, वायर्स के थ्रू ही जा रहा है ना इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, तो बल्ब जलता है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है, अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने की क्षमता है, इसका मतलब ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। दूसरी बात क्या है, ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के भी बेटा। आप चाय बनाते हो, चाय बनाने वाले पतीले के ऊपर अगर जो उसका हैंडल है, अगर उसके ऊपर कोई भी प्लास्टिक का कवर नहीं लगा हुआ है, तो आप गर्म तो पतीले का करते हो, लेकिन थोड़ी देर में क्या होता है कि धीरे धीरे वो पतीले का डंडा भी गर्म हो जाता है। हालांकि हीट तो, आंच तो डायरेक्ट पतीले के तले को ही लगती है ना, बॉटम जो होता है पतीले का उसी को डायरेक्ट हीट मिल रही होती है, लेकिन हीट ट्रांसफर हो जाती है उसके हैंडल तक, लास्ट कॉर्नर तक हीट ट्रांसफर हो जाती है बेटा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं ना, जो नॉन मेटल होते हैं, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर ये नहीं होते भाई नॉन मेटल्स। मेटल होते हैं लेकिन नॉन मेटल नहीं होते बेटा। उसके बाद मेटल्स के पास एक और प्रॉपर्टी होती है बेटा, 6 प्रॉपर्टी, जिसके बारे में मैं बात करूंगा अब। वो क्या है? मेटल्स सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब क्या है? जब उनको हार्डली हीट करते हैं तो उनमें से क्या आता है? रिंगिंग साउंड आता है। क्या आता है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? सोनोरसिटी बोला जाता है। इसका मतलब मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई। जो स्कूल में बेल लगती है, घंटी बजती है ना, आपको पीरियड्स का पता चलता है कि ये वाला लेक्चर आ गया, अब 4th है, अब 3rd है, ठीक है, अब लास्ट लेक्चर आ गया, अब छुट्टी हो गई आपकी, तो वो बेल लोहे की, जनरली लोहे की बनी होती है। अब उसको जैसे ही थोड़े से पीटते हैं उसमें से साउंड आता है, ठीक है ना, वो रिंगिंग साउंड सुनाई देता है, और उसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? सोनोरसिटी बोला जाता है बेटा। सोनोरस होते हैं मेटल्स, क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। लेकिन नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती बेटा। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस,
यानी कि ये कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। लकड़ी को मार के देख लेना दीवार पे, उसमें से कोई रिंगिंग साउंड नहीं आएगा, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब इन चीज़ों को छोड़ के अब ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमने अभी पढ़ी है ना, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनमें कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं बेटा। इनमें क्या होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे, मतलब कुछ मेटल ऐसे होंगे जो हार्ड नहीं होंगे, ठीक है, कुछ मेटल जो होते हैं ऐसे होंगे जो लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर पे, सिंपल सी बात है। तो हमें उनके बारे में पढ़ना है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा, एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे। एक्सेप्शंस हमारे पास क्या क्या है बेटा, मेटल और नॉन मेटल दोनों के पढ़ने हैं। तो सबसे पहला एक्सेप्शंस क्या होता है कि बाकी सारे मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ अल्काली मेटल्स, अल्काली मेटल्स का मतलब जो ग्रुप 1 में होते हैं, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में कौन कौन से, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, मेनली इन्हीं की बात करेंगे। ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बाकी सारे मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये तीनों इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको एक चाकू से भी काटा जा सकता है, दे कैन बी कट विद नाइफ इजीली, बहुत ही इजीली। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं, इसीलिए इनको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन ऑयल की बोतल में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है इनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं बेटा, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल की बोतल में स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। डायरेक्ट अगर हवा में जो मॉइस्चर होता है ना उसके साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं और विस्फोटक रिएक्शन होती है, यानी विगरस रिएक्शन होती है, जिसमें हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जिसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, अचानक से धमाका हो जाएगा। अगर सोडियम को तुमने पानी के टच में ला दिया ना, अब चूंकि हवा में नमी होती है, इसी वजह से इनको किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है बेटा। अब दूसरी चीज क्या है, मेटल्स की पहले बात कर लेते हैं। तो दूसरा एक्सेप्शन क्या है कि बाकी सारे मेटल सॉलिड है। मर्क्यूरी क्या है, Hg, मर्क्यूरी वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है बेटा। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड। पारा जो कि किस में मिलता है, हमें थर्मामीटर में देखने को मिलता है बेटा। तो पारा क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है बेटा। पारा क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, लेकिन बाकी सारे क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद भाई अब नॉन मेटल्स की बारी आती है। नॉन मेटल्स में देख लेते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स में देख लेते हैं कुछ एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन नॉन मेटल्स में ये देखते हैं कि जनरली नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो सॉलिड या फिर लिक्विड होते हैं, सॉलिड या फिर गैस होते हैं, सॉरी, ठीक है ना। जनरली क्या होते हैं, सॉलिड या फिर गैस होते हैं। लेकिन ब्रोमीन अकेला ऐसा है नॉन मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ब्रोमीन अकेला ऐसा नॉन मेटल है बेटा जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी सारे नॉन मेटल्स या तो सॉलिड होंगे या फिर गैस होंगे। सिर्फ अकेला ब्रोमीन ही है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ब्रोमीन वाटर लैब में जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ब्रोमीन वाटर की फॉर्म में हमें मिल जाता है। अब देखो, सबको पता है कि मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स ज़्यादा हार्ड नहीं होते, लेकिन फिर भी कार्बन के जो एलोट्रोप्स, कार्बन अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है और उन्हीं फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, एलोट्रोप्स बोलते हैं। कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स को ही हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो कार्बन की दो फॉर्म के बारे में बात करते हैं। एक तो डायमंड होता है बेटा, क्या होता है, डायमंड। नॉन मेटल की बात कर रहा हूँ, हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है अर्थ पे डायमंड अभी तक, ठीक है ना। दूसरी बात, अब क्या बोला था कि मेटल हार्ड होते हैं, नॉन मेटल नहीं, लेकिन ये एक्सेप्शन है, डायमंड हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है, ठीक है। सर्जिकल इक्विपमेंट में यूज किया जाता है, ग्लास को कट करने के लिए डायमंड का यूज किया जाता है, शीशा होता है ना उसको कट करने के लिए भी डायमंड का यूज किया जाता है, और जो मेडिकल सर्जरी के इक्विपमेंट होते हैं उनमें भी डायमंड का यूज किया जाता है बेटा, ठीक है। और क्या है, और है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमें पता है कि नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, जबकि ग्रेफाइट अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है बेटा। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है, ग्रेफाइट होता है बेटा, ठीक है। ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेप्शन है, थर्ड एक्सेप्शन पे हम पहुंच चुके हैं बेटा। थर्ड एक्सेप्शन क्या है बेटा, मेटल्स की बात करें तो मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मेटल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, गैलियम और सीजियम। सीएस का मतलब सीजियम है और इसका मतलब गैलियम है।
गैलियम एंड सीजियम, ये दोनों रूम टेम्परेचर पर अगर इनको हथेली पर रख दिया जाए तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी पिघल जाते हैं, मेल्ट डाउन हो जाते हैं। इसका मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। ये इजीली मेल्ट कर जाते हैं, हमारे बॉडी की हीट से ही मेल्ट हो जाते हैं, यानी हाथ पे रखते ही पिघल जाते हैं। ये इतने लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल होते हैं गैलियम और सीजियम, यही एक्सेप्शन है, बाकी सबका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है मेटल्स का। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है, ये थर्ड, जब नॉन मेटल की बात करेंगे तो नॉन मेटल्स में एक और एक्सेप्शन है। वो क्या है कि आयोडीन एक नॉन मेटल है, आयोडीन एक नॉन मेटल तो है, लेकिन इसके पास क्या होती है? लस्टर होती है, ये लस्टरस होता है। जबकि हमने क्या पढ़ा था? मेटेलिक लस्टर, यानी लस्टर किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल्स की प्रॉपर्टी है। जबकि आयोडीन एक नॉन मेटल होते हुए भी क्या होता है? लस्टरस होता है बेटा। तो इन सारे एक्सेप्शंस को हमें याद रखना है बेटा। अब अभी तक हमने जितना भी मेटल और नॉन मेटल को डिवाइड किया ना बेटा, वो सबका सब किसके बेस पे किया है? हमने उनको उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे किया है। अब बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की बेटा। किसकी बात करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं बेटा। देखो, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जब सबसे पहली चीज कि अगर मेटल्स को हवा में जला दिया जाए तो क्या बनता है? होगा क्या? कौन से टाइप की रिएक्शन होगी? क्या बनेगा? जब भी मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है बेटा। ठीक है, पहली केमिकल रिएक्शन क्या है? मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा बेटा। ठीक है, क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। 10th क्लास के सबसे पहले चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं? हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको हम जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो क्या बनाता है? MgO बनाता है बेटा। वो क्या बनाता है? MgO। 2 लिखा, रिएक्शन बैलेंस हुई, तो बना क्या? मेटल ऑक्साइड ही तो बना। ये मेटल और ये ऑक्सीजन दोनों जुड़ गए, क्या बना? मेटल ऑक्साइड बनता है बेटा। क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बनता है बेटा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना बेटा, ये बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं बेटा। मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नहीं होते, ये बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ऐसे ही एल्यूमिनियम की रिएक्शन कर लो, वो Al2O3 बना देगा। सिंपल सी बात है, एल्यूमिनियम प्लस O2 बनेगा क्या? Al2O3। करो भैया, कंप्लीट करो इसको। कैसे करोगे? 2Al लिख देते हैं, सॉरी नहीं 4Al लिख देता हूँ, इधर 2 लिख देता हूँ, 2 3 6 3 2 6। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई भी। तो एल्यूमिनियम भी क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही बनाएगा बेटा। क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही बनाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या फिर हवा में उसको जब जलाया जाता है, वो क्या बनाता है? अपना ऑक्साइड बनाता है बेटा। वो क्या बनाता है? अपना ऑक्साइड बनाता है। अब बारी आती है कि जब ऑक्सीजन के साथ साथ हवा में और क्या होता है? नमी भी तो होती है। इसका मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है भाई? मेटल जो है, दूसरी बात क्या होती है कि मेटल प्लस वाटर क्या बनाएगा भाई? मेटल प्लस वाटर ये क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा बेटा। क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अपने मेटल के हाइड्रोक्साइड्स बनाएगा। जैसे सोडियम मेटल है, प्लस H2O करोगे तो क्या बनेगा? NaOH मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? NaOH मिलेगा। रिएक्शन को बैलेंस करना है, 2 कर दो, 2OH। ठीक है, 2Na। ठीक है, 2H 2O। ठीक है भाई, NaH2O। ठीक है, सिंपल सी बात है। Na प्लस H2O क्या बनाएगा? ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगे बेटा, मेटल के हाइड्रोक्साइड। एक और बात है, जब ऑक्सीजन से इन्होंने ऑक्साइड बनाए, जैसे MgO है, इस ऑक्साइड के साथ भी अगर वाटर मिला दोगे ना, वाटर मिला दोगे तो ये क्या बना देगा? हाइड्रोक्साइड बना देगा बेटा। MgOH होल ट्वाइस बना देगा बेटा। ठीक है, क्या बना देगा? MgOH होल ट्वाइस बना देगा। जो मेटल ऑक्साइड बना है उसके साथ भी अगर वाटर की रिएक्शन करवा दोगे तो वो भी क्या बनाएगा बेटा? मेटल का हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा बेटा।
ठीक है, ये बात क्लियर है भाई।